जिव्यस अलौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम शनिदेव जो वक्रीय हो रहे हैं अपनी ही राशि में फ्रॉम 17th of June 2023 टिल 4th November, हम देखते हैं कि जो वक्रीय शनि देव हो रहे हैं उनका अलग अलग राशियों पे, अलग अलग एसेंडेंट पे क्या इसका इफेक्ट, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं मेष राशि की, दैट इज एरीज राशि की, तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं, शनिदेव यहाँ पर 10वें और 11वें घर के रूलर हैं और 11वें घर में पहले से ही शनिदेव का गोचर हो रहा है। अब ये गोचर है वक्रीय, तो यहाँ पर शनि आपको 10वें घर का भी रिजल्ट देंगे और आपके लाभ भाव का भी रिजल्ट देंगे, विच इज कंसिडर्ड टू बी अ रियल गुड पीरियड फॉर एरीज असेंडेंट। बहुत ही शुभ और अच्छा गोचर है एरीज असेंडेंट के लिए। और अगर आपकी कुंडली में भी जो शनिदेव हैं एक अच्छी स्थिति में है, अच्छे हाउसेस में बैठे हैं और उनकी दशा महादशा चल रही है और वक्रीय हैं, तो इट वुड बी अ ग्रेट पीरियड फॉर एरीज असेंडेंट, मेष राशि के लिए। यहाँ पर आपका जो भी आप कर्म करेंगे, आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप जितनी आपने मेहनत करी है और अब तक आप करेंगे इन चार महीनों में, यू विल गेट अ ग्रेट रिजल्ट। आपको एक बहुत ही फाइनेंशियल बेनिफिट होने के यहाँ पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं और कहीं ना कहीं आपके जो फाइनेंशियल ग्रोथ, आपका मतलब जो मॉनेटरी गेन्स के चांसेस ज़्यादा हैं। सो डू दी बेस्ट, डू योर हार्ड वर्क एंड ड्रीम फॉर बिग। शनिदेव आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम पीरियड लेके आ रहे हैं फ्रॉम 17th of June। अगर हम बात करते हैं दैट इज टॉरस राशि की, टॉरस राशि में जो सैटर्न है, जो शनिदेव हैं, इज द रूलर ऑफ आपके भाग्य स्थान 9th हाउस एंड 10th हाउस, और ये कर्म भाव में आपका शनिदेव बैठे हैं और अब ये शनिदेव वक्रीय हो गए हैं। इसका मतलब टॉरस दैट इज वृषभ राशि को, वृषभ लगन को, उनका भाग्य उनका साथ देगा। आपके कर्म को आपके एक प्रोफेशनल लाइफ को बेटर करने के लिए, निखारने के लिए भाग्य इज देयर टू सपोर्ट यू। तो कहीं ना कहीं आप अपने फाइनेंशियल जहाँ होते ना, कई बार आप शनिदेव के कारण, कई बार कहते हैं शनिदेव इज अ प्लैनेट ऑफ डिलेज ऑल्सो, बट अगर आपके शनि सैटर्न अगर आपकी कुंडली में एक आपकी दशा महादशा चल रही है और एक अच्छे भाव में बैठा है और ये वक्रीय है, तो इट वुड बी अ ग्रेट ट्रांजिट फॉर वृषभ राशि के लोगों के लिए। यहाँ पर कहीं ना कहीं आप अपने प्रोफेशन में आपको कहीं ना कहीं आपको अच्छे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, राइज इन योर प्रोफेशन, और मे बी यू गेट राइज टू अ ग्रेट पोजीशन आपको मिल सकती है। आप कोई पॉलिटिशियन है तो आपको कहीं ना कहीं आपको सक्सेस भी मिल सकती है। तो दिस इज अ ग्रेट टाइम फॉर वृषभ पीपल। कहीं ना कहीं उनके लाइफ में जो भौतिक सुख होते हैं, आप कहीं ना कहीं आप अपना कोई लैंड परचेज कर सकते हैं, यू कैन बाय न्यू व्हीकल और काइंड ऑफ रेनोवेशन पे आप ध्यान दे सकते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव आपको हेल्प करेंगे। अगर हम बात करते हैं अब मिथुन राशि, दैट इज जेमिनी राशि वालों के लिए, इसमें जो शनिदेव हैं वो आपके अष्टम के भी लॉर्ड हैं और 9th हाउस के भी लॉर्ड हैं, और अभी वो जनवरी से उनका गोचर आपका भाग्य भाव में हुआ है। ये अष्टम भाव का भी इनका रूलरशिप है, लॉर्डशिप है, तो कहीं ना कहीं जेमिनी के लिए, मिथुन राशि के लिए ये एक बहुत बढ़िया गोचर नहीं मैं कहूँगी। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव के साथ आपको रिजल्ट देगा। अगर आप अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सैटर्न की, शनिदेव की महादशा या अंतदशा में है और आपका सैटर्न ऑलरेडी वक्रीय है आपकी कुंडली में, तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये थोड़ा बहुत नेगेटिव होगा, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये अष्टम भाव के रिजल्ट भी देगा। अष्टम भाव के रिजल्ट क्या होते हैं? कहीं ना कहीं यू विल कम अक्रॉस, कहीं ना कहीं आपको डिलेज आपको दिखेंगे अपने काम में, कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होगी, कहीं ना कहीं आपको अनएक्सपेक्टेडली आपके ऐसा लगेगा कि कोई ना कोई एक प्रॉब्लम इरप्ट होगी। जो 8वां घर है, इट्स ऑल अबाउट अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट, कुछ भी हो सकता है। तो अगर आपके कुंडली में सैटर्न इज नॉट इन अ गुड कंडीशन, और अगर 8वें घर में ऑलरेडी देयर इज अ मेलेफिक प्लैनेट लाइक मार्स,
तो एक ये एडवाइस है कि आप अपने ड्राइविंग करते हैं तो प्लीज़ बी केयरफुल अबाउट योर स्पीड। आपको अपनी स्पीड का आपको अपने मतलब वेन एवर यू आर ड्राइविंग या कोई भी चीज़, अगर आप कोई ऐसी वैसी मतलब आप फील्ड में हैं जहाँ पर अगर कोई मशीनरी से रिलेटेड है या मतलब कोई भी चीज़ जहाँ पर आपको कहीं ना कहीं इंजरी होने का चांसेस है, तो इस टाइम पीरियड में फॉर 140 डेज आपको अपना ध्यान रखना है, क्योंकि ये अष्टम भाव को लेके भी ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, आपके काम में कहीं ना कहीं रुकावटें हैं, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं। तो अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो द बेस्ट रेमेडी इज आप शिव की उपासना करें। सेकेंड इज आप हनुमान चालीसा पढ़ें या आप शनिदेव का दान करें। जैसे बेस्ट है कि आप जितनी भी नीडीज हैं उनको फीड करें, दैट इज ऑन सैटरडेज। और आप कोई भी ब्लैक कपड़ा होता है आप उसे डोनेट कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी स्थिति अच्छी नहीं है और आप ऑलरेडी कोई ना कोई प्रॉब्लम में रहते हैं तो यू कैन डू दीज रेमेडीज। अब हम बात करते हैं कर्क राशि, दैट इज कैंसर साइन की। यहाँ पर जो शनि देव है, जो सैटर्न है, दैट इज अ रूलर ऑफ योर 7th हाउस एंड 8th हाउस। और अभी जनवरी से इसका गोचर हुआ है 8th, दैट इज 8वें घर पे, दैट इज ए हाउस ऑफ प्रॉब्लम, हाउस ऑफ अनएक्सपेक्टेड डिलेज एंड पेन्स एंड ऑब्स्टिकल्स। और ये मारक 7वें घर को मारक हाउस भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं मैरिज से रिलेटेड प्रॉब्लम यू कैन फेस, या कहीं ना कहीं आप मतलब यू कैन फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम आई वुड से, क्योंकि ये कैंसर के लिए भी सैटर्न एक मतलब अच्छा प्लैनेट नहीं कंसिडर करते। इनका जो मतलब इनका जो गोचर है वो कर्क राशि के लिए भी इट इज नॉट कंसिडर गुड। क्यों? क्योंकि ये मारक हाउस है, क्योंकि कहीं ना कहीं 7th हाउस इज ऑल अबाउट योर स्पाउस, योर पार्टनरशिप। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं योर मैरिज रिलेटेड इश्यूज में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम मतलब इंक्रीज हो जाएगी, या कहीं ना कहीं मतलब बैठे बैठे कुछ ना कुछ मैरिज रिलेटेड या कोई ना कोई मतलब आपको ऐसी कोई ना कोई प्रॉब्लम्स विच यू हैव नॉट थॉट वो एकदम से इरप्ट हो सकती है आपकी लाइफ में। तो इसकी भी रेमेडीज यही है कि आप मतलब 140 डेज तक बेटर है कि आप शिव की पूजा करें और आप हनुमान चालीसा रेगुलरली करें, आप हनुमान मंदिर जाएं और आप शनि की रेमेडीज करें, सो दैट कहीं ना कहीं अगर आपका मतलब सैटर्न की महादशा और अंतर्दशा भी चल रही है और सैटर्न आपकी ऑलरेडी कुंडली में अच्छे मतलब घर में भी नहीं बैठा, जैसे अच्छे हाउसेस में भी नहीं बैठा, तो देयर इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर कर्क राशि ऑल्सो। बात करते हैं लियो के लिए। लियो मीन सिंह राशि। सिंह राशि में सैटर्न इज 2 घरों को रूल करता है, दैट इज 6th हाउस एंड 7th हाउस। और जनवरी से ये 7th हाउस में इसका गोचर हुआ है। अब ये 7वें घर में शनिदेव अपने ही घर में वक्रिय हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको छठे घर का भी रिजल्ट देंगे और 7वां घर जो मारक हाउस है, हाउस ऑफ पार्टनरशिप, हाउस ऑफ योर स्पाउस में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हो सकता है वो आपके लगन, आपके पर्सनालिटी या आपकी बॉडी में भी कहीं ना कहीं वो आपके इफेक्ट लेके आए 140, क्योंकि वक्रीय ग्रह हमेशा स्ट्रॉन्ग विथ स्ट्रेंथ में इसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम आपको दिख सकती है। तो आपको यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट कि कहीं ना कहीं आपको वो ऑब्स्टिकल्स दिखेंगी, तो कहीं ना कहीं आपको लेजीनेस आपके एटीट्यूड में दिखेगी, तो वो आपको कहीं ना कहीं शेड ऑफ करनी है। दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि ये इट्स अ टेम्परेरी फेस। और आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो आपको छठे हाउस का भी रिजल्ट देगा। छठा हाउस इज ऑल अबाउट रोग, ऋण, शत्रु। कहीं ना कहीं आपको ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करनी कि कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में you invite trouble और enmities, या आप मतलब if you are interested in taking loan और आप एकदम से किसी मतलब आप किसी की अगर हेल्प भी कर रहे हैं फाइनेंशियली, तो इस टाइम पे बेटर है कि आप कोई भी लैंडिंग ना करें, क्योंकि इसमें आपका मतलब लॉसेस है, लॉसेस ऑफ वेल्थ और लॉसेस ऑफ धन का मतलब हानि भी हो सकती है। आपको अपने हेल्थ को लेके थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि शनि को सिंह राशि के लिए, सिंह लगन के लिए सैटर्न इज नॉट अ गुड प्लैनेट, फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है। तो इसका जो गोचर होता है इट इज नॉट कंसिडर गुड, इट इज नॉट कंसिडर बेनिफिशियल। तो लियो के लिए भी ये जो गोचर है इट इज नॉट फेवरेबल फॉर सिंह राशि ऑल्सो।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट वर्गो, दैट इज कन्या राशि। कन्या राशि के लिए जो शनि है, इट इज अ रूलर ऑफ 5th हाउस एंड 6th हाउस, और ये 6th हाउस में शनि का गोचर जनवरी से स्टार्ट हुआ था, जो अब वक्रीय हो रहा है। तो कन्या राशि के लिए ये गोचर एक अच्छा गोचर माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 5th हाउस के भी रिजल्ट देगा। 5वां घर को हम एक लक्ष्मी स्थान कहते हैं, आपकी बुद्धि का स्थान होता है, आपके पूर्व पुण्य भाव भी माना जाता है, और ये एक त्रिकोण है, लक्ष्मी स्थान है, तो इसमें हम, और ये 6ठे भाव से आपको रिजल्ट देगा, तो इट इज कंसिडर्ड रियली गुड। वर्गो जो दैट इज कन्या राशि के जातक आर एक्चुअली इंटेलिजेंट पीपल, तो कहीं ना कहीं उनकी इंटेलिजेंस इस टाइम पे जो 140 डेज है, 140 दिन है, इसमें इनकी इंटेलिजेंस भी दे परफॉर्म बेटर, उनकी इंटेलिजेंस भी उनका साथ देगी। उनका कहीं ना कहीं वो अपनी विजडम से, अपनी बुद्धिमत्ता से वो अपने लाइफ को बेटर बनाने के लिए पूरा का पूरा शनिदेव उनको योगदान देगा। और अगर यहाँ पर अगर जो कन्या राशि के लोग हैं, अगर उनका जो सैटर्न की जो प्लेसमेंट है शनिदेव की, अगर वो केंद्र और त्रिकोण भाव में होती है, विच इज गुड, या वो पहले से वक्रीय हैं, तो सैटर्न शनिदेव उन्हें सपोर्ट करेंगे, क्योंकि 6th हाउस में शनि का गोचर अच्छा मानते हैं, और ये 5th हाउस का भी लॉर्ड है। अगर दे आर प्लानिंग फॉर चाइल्ड बर्थ, इट इज अ रियल गुड टाइम, आपके लिए एक फेवरेबल टाइम है, आपका यू कैन बी ब्लेस्ड विद अ चाइल्ड। और अगर इफ़ यू आर सिंगल एंड इफ़ यू एक्चुअली लुकिंग फॉर अ पार्टनर, तो दिस इज़ द राइट टाइम। कहीं ना कहीं आपके अच्छे रिलेशन को स्टार्ट कर सकता है। अगर आप अच्छे रिलेशन में भी हैं, तो कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं वो शादी में भी वो कन्वर्ट हो सकता है आपका रिलेशन। सो ओवरऑल वर्गो कन्या राशि के लिए इट्स अ गुड ट्रांसिट। 140 डेज उनके लिए एक बहुत अच्छा पीरियड हो सकता है। अब हम बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए। तुला राशि में जो सैटर्न है, शनि है, शनिदेव यहाँ पर 4th हाउस और 5th हाउस को रूल करते हैं। तो और अभी यहाँ पर ये जो आपका गोचर स्टार्ट हुआ है, ये अभी 5वें घर में वक्रीय हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको 4थे घर का भी रिजल्ट देंगे। मगर जो यहाँ पर जो तुला जो राशि के जातक हैं, उनके साथ प्रॉब्लम अभी इस टाइम पे ये आ रही है कि उनके जो लगन है वहां पर केतु है। केतु कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और कहीं ना कहीं कहते हैं ना वैराग्य का कारक होते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके जिंदगी में ऐसा लगेगा कि कुछ रस नहीं है, मतलब कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है आपकी लाइफ, तो वो कहीं ना कहीं आप ऑलरेडी परेशान है, बिकॉज केतु इज देयर ऑन योर हेड। तो जब केतु का तो जो पीरियड, केतु तो ऑब्वियसली मतलब अक्टूबर एंड नवंबर के बाद केतु विल गो टू वर्गो, तो तब उनको बेटर फील होगा। बट सैटर्न इनके लिए एक योग कारक है, जैसे वृषभ के लिए योग कारक है, सैटर्न इनके लिए योग कारक है, लक्ष्मी स्थान में बैठा है और 4थे घर का भी रिजल्ट देगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखेंगे जो आपके जो घर में जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट था, कहीं ना कहीं कुछ डिस्टर्बेंस थी, तो वो थोड़ा काम डाउन होगा, आपका एनवायरनमेंट वुड बी बेटर। और जो रुके हुए काम थे, सपोज अगर आपने कोई अपना घर खरीदना है, आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी परचेजिंग में या सेलिंग परचेजिंग में, वो मटेरियलाइज हो जाएगी। इफ यू आर एक्चुअली थिंकिंग कि आपको यू वांट टू बाय अ न्यू व्हीकल, आपको कोई नया वाहन खरीदना था, तो दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू टू बाय। और अदरवाइज मतलब ओवरऑल उनके लिए ये एक अच्छा ट्रांजिट होगा, बेटर होगा। बट जस्ट बिकॉज केतु उनके लगन में है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक निरस्ता रहेगी कि कहीं ना कहीं वो अच्छा गोचर भी उनको वो एक बहुत बढ़िया वाला रिजल्ट नहीं देगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो के लिए सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 3rd हाउस एंड 4th हाउस, तीसरे और 4थे घर की लॉर्डशिप लेके सैटर्न यहाँ बैठे हैं, और सैटर्न अभी वहां पर 4थे घर में है। 4था घर आपका सुख स्थान होता है, और शनि का 4थे घर में ट्रांजिट गोचर वक्रीय है, तो इसका मतलब वो तीसरे घर का भी आपको रिजल्ट लेके आए। तीसरा घर इज ऑल अबाउट योर करेज, योर इंक्लिनेशन, योर हॉबीज, योर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल। तो कहीं ना कहीं 4थे घर में शनि को अच्छा नहीं मानते, और ये जो स्कॉर्पियो है, स्कॉर्पियो राशि का सैटर्न इज नॉट कंसिडर्ड एज अ फ्रेंडली प्लैनेट, कहीं ना कहीं मित्र नहीं माना जाता। तो स्कॉर्पियो के लिए ये एक अच्छा ट्रांजिट नहीं है। कहीं ना कहीं देयर वुड बी लॉट ऑफ मेंटल डिस्टर्बेंस दे कैन एक्सपीरियंस, कहीं ना कहीं उनका एक काम में उनको रुकावटें, उनको अपने घर के एटमोस्फेयर में भी कहीं ना कहीं दिक्कतें, और कहीं ना कहीं मतलब
जो उनकी मदर्स होंगी उनके लिए भी मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम कि अगर मतलब क्योंकि सैटर्न वहां पे बैठा हुआ इज कंसिडर एज नॉट अ गुड प्लैनेट फॉर स्कॉर्पियो, दैट इज वृश्चिक राशि के लिए। तो और वैसे भी कहीं ना कहीं इसीलिए आपको कहीं ना कहीं आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि चौथे घर से वो 6th हाउस पे इसका एस्पेक्ट होगा। तो आप अपने हेल्थ पे ध्यान दें, अपने रूटीन पे ध्यान दें, अपनी बॉडी पे ध्यान दें, और कहीं ना कहीं आप ऐसा कुछ काम ना करें कि आप कोई किसी कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें इस टाइम पर। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट से दूर रहें, किसी तरीके से लोगों को कोई मतलब फाइनेंशियल हेल्प ना करें, क्योंकि फिर वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। और कोई ऐसे कोई कोर्ट केसेस या कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी दिस इज नॉट द राइट टाइम। सो इनके लिए बेस्ट यही है कि वो शनि की उपासना करें, शनि का दान करें, और हो सके तो बेस्ट ये कि आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं। रेगुलर हनुमान चालीसा करें, दिन में 2 बार करें, और मतलब सात्विक रहें आप अपने भोजन में, अपने खाने पीने में। आप अपनी हेल्थ पे आपको ध्यान देना है इस टाइम पर। और आपके प्रोफेशन में भी यू विल नॉट एक्सपेक्ट समथिंग रियली गुड, क्योंकि सैटर्न आपके प्रोफेशन में भी कहीं ना कहीं डिलेज या कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम दे सकता है। कहीं ना कहीं आपका मतलब मन आपके प्रोफेशन में ना लगे, या कहीं ना कहीं आपको फ्रस्ट्रेशन है कि आपको आप जो एफर्ट्स मार रहे हैं उस एफर्ट्स में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो बेटर आप हनुमान का चालीसा का जाप करें, आप श्री हनुमान से के मतलब शरण में जाएं, और आप जितने भी आप कहते हैं ना जो लो क्लास पीपल होते हैं उनकी हेल्प करें, उनको दान करें, तो कहीं ना कहीं वो पैसिफाई होता है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट सेजिटेरियस, दैट इज धनु राशि। धनु राशि में सैटर्न इज द लॉर्ड ऑफ 2nd हाउस एंड 3rd हाउस। इसका मतलब आपका दूसरे घर का, दैट इज आपका वेल्थ का, आपके धन का स्वामी और आपके करेज का स्वामी, पराक्रम का स्वामी होता है शनिदेव। यहाँ पर शनिदेव आपके तीसरे घर में वक्रीय होके आपके दूसरे घर के रिजल्ट्स देंगे। तो धनु राशि के लिए भी शनि का ट्रांजिट कोई बुरा नहीं है एज फार एज मनी, एज फार एज धन इज कंसर्न। अगर हम धन की दृष्टि से देखते हैं, इट इज नॉट अ बैड ट्रांजिट। आपको ध्यान कहाँ रखना है, आपको अपनी विजडम का ध्यान रखना है, आपको अपनी स्टडीज में कंसंट्रेट रखना है, आपको अपने जो आपकी एजुकेशन है, जो आपने मतलब आपको अपने बेसिकली यू नीड टू वर्क ऑन योर विजडम। आप अपने विजडम से अपना काम करें। तो क्योंकि सैटर्न वो आपकी तीसरी दृष्टि से आपके पंचम भाव को इफेक्ट करेगा, और कहीं ना कहीं वो आपके भाग्य स्थान को, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि आपका भाग्य थोड़ा स्लो हो गया है फॉर लाइक जो ये ट्रांजिट है, दैट इज फ्रॉम 17th of June टिल दैट इज 4th November। तो भाग्य का बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिलेगा, और आपको अपने जो पढ़ाई में कहीं ना कहीं आपको डिस्ट्रैक्शन फील होगी, तो आपको कहीं ना कहीं अपने को फोकस ज्यादा करना है। नाउ इफ यू टॉक अबाउट दैट इज मकर राशि, दैट इज कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न में जो सैटर्न है, शनिदेव है, वो आपके लगन और आपके दूसरा घर, दैट इज आपके धन भाव का स्वामी है। यहाँ पर वो आपके कहाँ पे वक्री हो रहे हैं, आपके धन भाव पे वक्री हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो आपको यहाँ पर आपके लगन का भी आपको रिजल्ट देंगे, और कहीं ना कहीं वो आपके दूसरे भाव का भी रिजल्ट देंगे। तो लगन का मीन्स शनि आपको कह रहे हैं कि अपनी पर्सनालिटी पे काम करो, अपनी बॉडी पे काम करो, अपने हेल्थ पे काम करो, मतलब आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी पे शनि चाहेंगे कि यू नीड टू फोकस ऑन, यू नीड टू वर्क ऑन दैट। तो कहीं ना कहीं आपकी ऑब्वियसली आपकी थोड़ी बहुत मेहनत कराएंगे, बट येस ये आपके लिए अच्छा इंडिकेशन होगा। क्यों? क्योंकि ये 2nd हाउस में वक्री हो रहा है, तो आपको कहीं ना कहीं आप अपनी क्षमताओं से आप अपने लिए धन कमाने का कहीं ना कहीं आप धन कमाने के सोर्सेज आपके बढ़ाएंगे। नाउ इफ यू टॉक अबाउट कुंभ राशि, कुंभ राशि में शनि यहाँ पर जो है इनका लॉर्डशिप है आपका लगन और आपका 12वां घर, दैट इज द हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर एंड द फॉरेन ट्रैवल। यहाँ पर शनि आपके अपने लगन पे ही वक्रीय हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक एक्वेरियस राशि के लिए भी ये एक बहुत बढ़िया नहीं है। क्यों? क्योंकि ये आपके 12th हाउस के भी रिजल्ट लेके आएगा। अगर आप ऑलरेडी कोई एमएनसी में या फॉरेन रिलेटेड इंडस्ट्री में या फर्म में हैं, तो आप मतलब यू आर यूजिंग दैट हाउस, तो कहीं ना कहीं आपको वो प्रॉब्लम कम आएगी।
या मतलब हॉस्पिटल से आप रिलेटेड हैं, आपका करियर, आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ बिग प्रॉब्लम फॉर यू। बट अगर आप ऐसा कोई प्रोफेशन नहीं है तो कहीं ना कहीं आपके खर्चों को बढ़ाएगा, कहीं ना कहीं जस्ट बिकॉज फर्स्ट हाउस इज अबाउट योर लगन, और वहां से वो आपके 7th हाउस दैट इज हाउस ऑफ स्पाउस को देखेगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप बिजनेस में हैं तो आपके पार्टनरशिप में प्रॉब्लम करेगा, कहीं ना कहीं आपके मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम करेगा। तो यू नीड टू वर्क ऑन योर, नीड टू अंडरस्टैंड योर पार्टनर, और कहीं ना कहीं वो आपके मतलब उस हाउस को एक्टिवेट करेगा। तो आपको यहाँ पर एक बहुत बढ़िया रिजल्ट नहीं कह सकते शनि के वक्रिय का, क्योंकि आपको वो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं, हाँ अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप बहुत सोच समझ के इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट यू नीड टू वर्क ऑन द डिटेल कि मैं किस इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करूं। अदरवाइज ये एक बहुत बढ़िया ट्रांजिट नहीं है, क्योंकि आपके 12th हाउस को एक्टिव करेगा, 12th हाउस का रिजल्ट भी देगा। अब हम बात आइसिस में जो सैटर्न है वो है आपका 11th हाउस का लॉर्ड, दैट इज लाभ भाव का, और व्यय भाव का, दैट इज एक्सपेंडिचर हाउस का। और यहाँ पर जो व्यय भाव में ये अपना गोचर वक्रीय गोचर, इसका मतलब आपको लाभ भाव, कहीं ना कहीं आपको लाभ भी होगा, कहीं ना कहीं आपको मतलब आपको बेनिफिट्स भी होंगे, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। बट जस्ट बिकॉज मीन राशि के लिए सैटर्न इज नॉट अ फ्रेंडली प्लैनेट, शनि इनका फ्रेंडली प्लैनेट नहीं है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत अमेजिंग रिजल्ट नहीं आएंगे। बट येस, एक ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर तो होगा ही होगा। आपको कहीं ना कहीं अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है, आपके अपने मतलब क्योंकि 6th हाउस को वो एक्सपेक्ट करेगा। 6th हाउस कहीं ना कहीं अगर आप सर्विसेज में हैं, जॉब में हैं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है आपकी जॉब में कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाए। मतलब आप बहुत ज़्यादा वो चेंजेस ना करें कि जॉब टू बिजनेस वो स्विच ना करें, बट हाँ अगर आप जॉब में हैं तो आपकी जॉब में देयर आर चांसेस कि आपकी जॉब में कुछ चेंजेस हो सके। ये हो सकता है आपके किसी तरीके से, जैसे कहते हैं ना, आपके डिपार्टमेंट चेंजेस हो जाना, हो सकता है कुछ शफलिंग, इस तरह से शफलिंग हो जाए, डिपार्टमेंट चेंज हो जाए या आप खुद ही चेंज कर लें, तो कुछ बहुत सर्विसेज में चेंज हो सकता है। और आप मतलब इसमें ये भी कहा जाएगा कि आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें, और अपने रेगुलर चेकअप का भी ध्यान रखें। आप अपना मतलब अगर आपको कुछ लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो गो फॉर द मेडिकल चेकअप। और आपका क्योंकि 12th हाउस एक्सपेंडिचर, तो कहीं ना कहीं आपका रोग, आपका कहीं ना कहीं आपका कोई कोर्ट केस की वजह से कोई ना कोई आपको एक्सपेंडिचर हो सकता है। तो कोई इस तरह के कोई कोर्ट केसेस ना करें, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स में ना फंसे, एक रेगुलर रूटीन बना के रखें, और कीप अ चेक ऑन योर एक्सपेंडिचर। आप शिव उपासना करें, और आप शनि का दान करें। शनि का दान का मतलब जैसे जो नीडी हैं उनको खाना खिलाएं, उनको या तो आप कुछ जो आपका प्रारब्ध है, जो आपकी मतलब सर्कमस्टांसेस है, उसके अकॉर्डिंग आप उनको मतलब दान जरूर करें। सैटरडे को आप किसी एनिमल्स को आप खिला सकते हैं, आप सर्व कर सकते हैं, जो स्ट्रीट डॉग्स हैं आप उन्हें सर्व कर सकते हैं, उन्हें आप खिला सकते हैं, जो भी आपका सामर्थ्य है। आप हनुमान चालीसा करें, आप हनुमान को पूजें, तो जो हनुमान जी हैं वो शनि को कंट्रोल करते हैं, तो कहीं ना कहीं शनि के बहुत बैड रिजल्ट नहीं आएंगे। सो दिस इज माय एनालिसिस ऑफ सैटर्न, शनि का रेट्रोगेशन, दैट इज सैटर्न का वक्रीय होना फ्रॉम 17th ऑफ जून टू 4th ऑफ नवंबर, हर राशि हर एसेंडेंट के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड। और हाँ, अलौकिक को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें।